पटेल और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। माहौल क्या है मैं हम आपको लेके आए हैं रामगढ़ विधानसभा के गांव बारोली में, जो गोविंदगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इस जो भारतीय राजनीति के वोटर हैं वो यहाँ पर खेल और यहाँ पर रोंडल जो गेम है, एक प्रचलित गेम है, काफ़ी वो खेला जा रहा है। हम इनसे पूछ लेते हैं क्योंकि अब चुनाव में 5-6 महीने का समय बचा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खेत में ये रोंडल खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनके पास खेल मैदान का साफ तौर से अभाव है। गाँव में चाहे सरकार ग्रामीण ओलंपिक खेल क्यों ना चलाती हो, लेकिन जब खिलाड़ियों के पास मैदान ही नहीं होगा तो वो कहाँ से खेल प्रतिभाएं निखार पाएंगे। इन सारे मुद्दों पर हम यहाँ के कुछ बाशिंदे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, आप बताइए। वसीम अकरम। वसीम अकरम जी, आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है और आप यहाँ खेत में रोंडल खेल रहे हैं जी। क्या खेलने के लिए कोई मैदान की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गई है, या की गई है तो फिर आप खेत में क्यों खेल रहे हैं? नहीं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है खेल मैदान की, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था की जाए। स्टेडियम की हमारी मुख्य मांग है गांव की, पहले से आज से काफी समय से चलती आ रही है। अच्छा, एक बात, सरकार ग्रामीण ओलंपिक चला रही है क्योंकि जो ग्रामीण स्तर की प्रतिभाएं वो इन खेलों से निखर के सामने है। जब आपके पास मैदान ही नहीं है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार से, क्या अपना हक मानते हैं आप? सरकार से हम यही चाहते हैं कि खेल जो ग्रामीण ओलंपिक सरकार ने चलाया है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए उपयोगी ग्राउंड होना चाहिए। अब हमारे जो विद्यालय का स्टाफ है, ग्रामीण विद्यालय का, उन्होंने हमसे एक खेत की डिमांड करी है, तो हमने ये ग्राउंड इसीलिए तैयार कराया है कि इसी खेत में अपने ग्रामीण ओलंपिक कराया जा सके, उसी के लिए हुआ है। हाँ जी, उसी के लिए मैदान तैयार करा है, खेतों में ही अरेंजमेंट करते हैं। अभी सरकार के दोबारा चुनाव होने वाले हैं 5 महीने बाद, क्या माहौल अभी है, किसकी सरकार बन सकती है? क्या सरकार ने जो बीती सरकार है जो चल रही है अभी उसने कितने काम यहाँ पे कराए हैं, और क्या लगता है कि आपको किसका माहौल चल रहा है? देखो, काम हुए हैं, सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार ने सबसे अच्छा किया है ओपीएस, कर्मचारियों के लिए हित में गवर्नमेंट ने, गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। लेकिन कुछ कमियां रह जाती है सरकार में, अभी कह नहीं सकते। दोनों तरफ ही अभी कोई एक क्लियर मोटिवेशन नहीं है कि भाई किस सरकार के पक्ष में जाएं। अभी बैलेंस है। विधायक के कामकाज से कितने खुश हैं? देखो, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है अभी तक। तो कौन प्रत्याशी होना चाहिए, सफिया जी, जुबेर जी? देखो, हमारे दोनों ही अच्छे नेता हैं विधानसभा क्षेत्र के, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, गांव की ऐसी क्या समस्याएं हैं जो सरकारें अब तक वो पूर्ति नहीं कर पाई उनकी, और आपको लगता है कि ये काम होने चाहिए? गांव में बहुत बेसिक सी नीड है इन चीजों की। देखो, बेसिक सी नीड है, एक तो उर्दू जो फैकल्टी है हमारे विद्यालय में, अभी तक वो लागू नहीं है। बच्चे जो उर्दू और संस्कृत फैकल्टी है उससे वंचित है। उर्दू जो सब्जेक्ट है वो हमारे विद्यालय में सुचारू रूप से अध्यापकों की और ग्रामीण विद्यालय में होनी चाहिए। उससे बहुत बच्चे वंचित है हमारे उर्दू पढ़ने से। उर्दू सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये हमारी मुख्य डिमांड है सरकार से, हमारे एमएलए से, सफिया जी से। अच्छा, एक बार चुनाव होता है, क्या हिंदू मुस्लिम में ऐसी खाई है क्या वास्तव में जो इतना हुआ बनाया जाता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हिंदू मुस्लिम वाली। हमारा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र बहुत ही सांप्रदायिक रूप से, बहुत ही सद्भाव रूप से रखता है। ऐसा कोई मामला नहीं है हिंदू मुस्लिम वाला। शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं, सद्भाव है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। आप बताइए, क्या नाम है? सूबेदार खान जी। सूबेदार खान जी, अभी बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, सरकार ने ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, कैसे निखरेंगी प्रतिभाएं? अब वो तो प्रतिभाएं तो निखरने को तो देखो कोई भी जगह भी नहीं होती, जब भी निकल के आ जाता है। जिसके अंदर क्षमता होती है ना, वो तो कहीं से भी निकल के आ जाता है। लेकिन थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हमारे यहाँ पर जो भी हमारे एमएलए हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। जो भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे समाज के आदमी हैं उनको भी थोड़ा खेल की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे बच्चे हैं, सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। अच्छा, शिक्षा की कैसी व्यवस्थाएं हैं गांव में, शिक्षा कैसी मिल पा रही है बच्चों को? शिक्षा तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा ये है कि अब
एक तो टीचरों की व्यवस्था नहीं है स्कूल में पूरी तरह से, टीचरों की कमी है, बहुत कमी है टीचरों की। जब टीचरों की कमी है तो बच्चे पढ़ कैसे पा रहे होंगे? अब ये तो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल ठीक है, लोग बाग अपने बच्चों को घर पे भी बढ़िया तालीम देते हैं, थोड़ी बहुत उनको अपने ध्यान में रखते हैं, बच्चों से वैसे आवारा नहीं घूमने देते हैं, ना किसी तरह की कोई। अच्छा, माहौल कैसा है? अब आने वाले 5-6 महीने बाद चुनाव है, किसका माहौल बन रहा है? चुनावों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। देखो, अच्छा, बीजेपी का माहौल है, कांग्रेस का माहौल है? चुनावों के बारे में, राजनीति के बारे में हमारे बच्चों को कोई लेना देना नहीं है, वो पढ़ाई से संबंधित है सारे। वोट देने तो जाएंगे आप? तो जाएंगे, लेकिन अभी तो चुनाव आएंगे तभी पता चलेगा। अच्छा, आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? आने वाले 5-6 महीनों में चुनाव है, आपके पास यहाँ नेता भी आएंगे, आप खेल रहे हैं, यहाँ पर खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? क्या डिमांड आप अपने हिसाब से करते हैं? चुनाव आने वाले हैं तो सरकार से यही अनुरोध होगा कि यहाँ पे पहले खेल ग्राउंड बनाया जाए, क्योंकि बच्चों के लिए खेल ग्राउंड नहीं है ना, और बस यही कहना चाहते हैं। अच्छा, अभी आपने पढ़ाई कहाँ तक की है और आप क्या वोट डालने जाएंगे इस बार? 18 वर्ष के हो गए आप? जाएंगे, बट मैंने बीए फर्स्ट ईयर किया अभी। बीए फर्स्ट ईयर की है? तो गांव में पढ़ाई कैसी हो रही है? गांव में सही हो रही है, बट मैं गोविंदगढ़ जाता हूँ। आप गोविंदगढ़ जाते हैं? हाँ। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए शिक्षा अच्छी मिल रही है गांव में? अभी गांव वाले कह रहे थे कि स्टाफ ही नहीं है। गांव में तो शिक्षा इतनी बेस्ट नहीं है, बट गोविंदगढ़ में ही जाते हैं, बट गांव में नहीं है। यहाँ कुछ और भी हैं, हम उनसे जानेंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अफजल खान। अफजल खान जी, क्या समस्याएं गांव में हैं जिनकी अभी तक पूर्ति सरकारों ने नहीं की है? गांव में अभी तो मुख्य समस्या तो आप भाई पानी की मान सकते हो। अच्छा, गांव में खारा पानी है, गांव में पानी की बहुत भारी समस्या है। हर घर नल की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा, पानी की समस्या है? पानी, पीने के पानी की भारी समस्या है गांव में। इसके अलावा शिक्षा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्टाफ की कमी है स्कूल में। पहले भवन की भी कमी थी, लेकिन भवन अभी बन गया है, तो अभी टीचरों की कमी है मेन तो। अच्छा, अब चुनाव आ रहे हैं 5-6 महीने बाद, नेता लोग आते हैं, आपके यही समय होता है पीक वाला, जो नेता आपके पास आते हैं, क्योंकि हर 4-5 साल तो आप नेताओं के पीछे भागते हैं। अब नेता आपके पीछे भागेंगे, क्या जिम्मेदारियां तय करवाएंगे नेताओं से? आप क्या काम होने चाहिए और कैसा नेताओं से? देखो जी, हमारे यहाँ बच्चों के खेलने की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी गांव में ग्राउंड नहीं है। तो मैं नेताओं से यही मांग करूंगा कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था की जाए, ग्राउंड की व्यवस्था की जाए, जिससे प्रतिभाओं का विकास हो सके यहाँ। और मैंने कहा था जैसे भाई पानी की व्यवस्था भी यहाँ होनी चाहिए। पानी नहीं है गाँव में पीने के लिए, सारा गाँव इधर से आके पानी भरता है एक तरफ से, मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है। टंकी वगैरह जैसे बन रही है, हालांकि अभी पानी चालू नहीं हुआ है, और गांव में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है पानी में। फ्लोराइड की बहुत समस्या है हमारे यहाँ, तो उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, फ्लोराइड के लिए भी, क्योंकि फ्लोराइड बच्चों के विकास में बाधक बनता है, हड्डियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो सरकार को कोई प्रोजेक्ट लाया जाए जिससे फ्लोराइड से निजात मिल सके। अच्छा, वर्तमान जो विधायक है उनके कामकाज से कितना प्रसन्न है, और जो सरकार ने जो अब तक काम किए हैं कितने काम करा दिए, और क्या उम्मीद सरकार से करते हैं कि ये काम और बाकी रह गया, ये हो जाना चाहिए था? देखिए, इस बार गहलोत सरकार ने काम सभी अच्छे किए हैं। मैं जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी हूं, तो गवर्नमेंट कर्मचारी के नाते मैं कहूंगा गहलोत ने जो ओपीएस लागू किया है हमारे लिए बहुत अच्छा है। सभी कर्मचारी उससे बहुत खुश हैं ऑफिस से। और कुछ और भी कर्मचारियों की मांगे थी, जैसे 2013 से बीजेपी सरकार ने नए लड़के जो भर्ती हुए थे उनकी कटौती के आदेश कर दिए थे। गहलोत सरकार ने जो पेमेंट बढ़ाई थी तो उसकी बीजेपी सरकार ने कटौती के आदेश कर दिए थे, जो उसको भी गहलोत सरकार ने निरस्त कर दिया है, और सभी को पेंशन की व्यवस्था कर दी है। तो हम तो बिल्कुल खुश हैं गहलोत सरकार से। अब चूंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट आदमी हूँ, तो क्या माहौल है? अगर आपकी ड्यूटी कहाँ है पहले तो ये बताइए। मैं यहीं सीकरी थाने पर हूँ। सीकरी थाने पर? अच्छा, आप पुलिस में हैं, तो आप ब्यूरोक्रेसी तय करती है। बहुत सारे चुनाव हैं जो राजस्थान में, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तय करती है कि इस बार ब्यूरोक्रेसी भाजपा के साथ हो जाती है, इस बार कांग्रेस के साथ हो जाती है। देखो अभी तो तक क्या माहौल क्षेत्र में बन रहा है? क्षेत्र में अभी तक तो माहौल देखो बिल्कुल साफ है, कांग्रेस का माहौल है अभी तक तो पूरा, क्योंकि अभी गहलोत जी भी आए थे सीकरी में, जो भारी जन सैलाब उमड़ा था सभा में, उसको देखते हुए लगता है कि इस बार गहलोत सरकार रिपीट हो रही है। अच्छा, लगातार। तो यहाँ पर साफ तौर से कुछ खेल मैदान है उसकी मांग यहाँ पर करते हैं यहाँ के जो युवा हैं और ग्रामीण हैं वो नजर आ रहे हैं। यहाँ के कुछ लोग और हैं, हम इनसे भी जानकारी लेते हैं। एक बाबा साहब हैं, किसान हैं,
लगता है किसानों के लिए कितना काम सरकारों ने किया है और किसान के लिए क्या और चीजें जो होनी चाहिए। बाबा साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? खुर्शीद जी, क्या काम सरकारों को किसानों के लिए करना चाहिए, क्योंकि किसान ही है जो इस देश की नींव है जो असली। तो और किसानों के लिए तो क्या, अब जैसे खरीद हो रही है सरसों की, बारदाना खत्म है तो किसान कहीं बेच नहीं पा रहा अपनी फसल को, और जो है बारदाने की पूर्ति भी नहीं हो रही, बारदाने की वजह से वो अपने खरीद भी बंद है इस टाइम। तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसके लिए? बारदाना उपलब्ध कराया जाए जिससे सस्ते दामों पे सरसों ना अच्छा, किसानों के नाम पे राजनीति भी खूब करती है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, किसान का सच्चा हितैषी है कौन दरअसल, ये बताइए। और टाइम पे आगे तो सभी करते हैं, हितैषी कोई भी नजर नहीं आता। ये तो वो कहते हैं ना बरसाती मेंढक हैं, जब इनका मौका आता है चुनावी मुद्दा जब लेकर खड़े हो जाते हैं नए नए मुद्दे। अब बिजली के लिए बोल रहे हैं, बिजली की पूर्ति नहीं कर रही कोई सी सरकार। यही हाल बीजेपी में था, यही हाल अब कांग्रेस में। अच्छा, बिजली की पूर्ति नहीं हो पा रही। पूर्ति नहीं हो पा रही। अच्छा, बिजली सरकारें कहते हैं कि हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे, 100 यूनिट फ्री दे देंगे, लेकिन जब किसान को बिजली ही नहीं मिलेगी तो उस फ्री का भी फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है उसका। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी सरकारों को आप? अब सरकार क्या, दोनों ही ऐसी है, तो बीजेपी भी ऐसी है, कांग्रेस भी ऐसी है। तो अभी 5-6 महीने बाद चुनाव है, किसका माहौल बनता नजर आ रहा है? अब यहाँ पे तो ऐसा है कि हमारा एरिया ऐसा है, ये शुरू से ही किसी को बिलोंग करता आ रहा, कांग्रेस को भी। अच्छा, तो यहाँ तो ज्यादातर कांग्रेस ही इसी के लिए है। अच्छा, चुनाव देते समय यहाँ के जो वोटर हैं वो पार्टी देखते हैं, उम्मीदवार देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या काम, क्या चीज सही होनी चाहिए? सही तो ये तो काम भी देखते हैं, पहली बात तो काम भी देखते हैं। बाकी आदमी तो क्या, आप जिसको टिकट दिया जाता है, तो जैसे अपने बीजेपी है, इसको सांप्रदायिकता फैलाने का वाला काम करती है, किसी को वहाँ मरवा दिया, किसी को वहाँ मरवा दिया। अच्छा, इसलिए तो इससे तो नफरत है ही। ऐसी स्थिति यहाँ है कि रामगढ़ विधानसभा? रामगढ़ में यहाँ ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि रामगढ़ विधानसभा बहुत रेड अलर्ट वाली विधानसभा है। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहुत ज्यादा चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव यहाँ पे जब बीजेपी सरकार थी, वहाँ उस टाइम वो मॉब लिंचिंग के 1-2 कांड हुए थे, उसके बाद अब तो कोई ऐसी चर्चा नहीं है। तो अच्छा, ज्ञानदेव आहूजा बहुत विधायक रहे हैं, यहाँ पर 2-3 बार विधायक रहे हैं, वो किस तरह की राजनीति करते थे और क्या उनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? राजनीति जब खुद वो होते हैं ना यहाँ पे फील्ड में, जब तो कुछ नहीं करते, खुद होते हैं जब तो कोई दंगा फसाद कुछ नहीं फैलाते, लेकिन जब बाहर होते हैं दूसरी सरकार, सत्ता से बाहर होते हैं, जब दूसरी सरकार होती है जब फैलाने की कोशिश करते हैं। तो किस किस में फाइट देखते हैं, किस किस के मध्य यहाँ पर चुनाव में फाइट हो सकती है, क्या मानते हैं? फाइट तो ऐसी कोई ज्यादा जबरदस्त तो अपने ये है जो फिलहाल ही अपने सुखवंत सिंह जी है, बीजेपी और कांग्रेस है, और सुखवंत जो है वो इस क्षेत्र का ही है, एक लड़का सरदारों में से है। किस तरह का प्रत्याशी है सुखवंत? प्रत्याशी ठीक है, वो प्रधान रह चुके हैं अपने यहाँ पे, अच्छा स्वभाव है उनका, बढ़िया लड़का है। अच्छा, तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी के साथ या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों नहीं जुड़ पाती? जुड़ती है, जुड़ती क्यों नहीं है। अच्छा, इस बार अगर वो आकर के यहाँ अटैक नहीं करे वो अपने जगत सिंह जी, तो शायद वो निकल सकते थे इस बार। अच्छा, तो और अब जो एक तो पानी की समस्या बताई बच्चों ने, खेल मैदान की समस्या बताई, और आपने बताई बिजली की समस्या। किसानों के लिए तो यही 2 चीज है। अब एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि महंगाई राहत शिविर कैंप लगा रही है सरकार, इस महंगाई राहत शिविर कैंप में कितना फायदा आमजन को हो रहा है? और रजिस्ट्रेशन तो काफी हो गया, लेकिन अभी कोई फायदा नजर नहीं आया है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन हो गए, फायदा नहीं? रजिस्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा हो गया, खूब सारा हुआ है, रिजल्ट सामने नहीं आया। ना तो गैस सिलेंडर की सब्सिडी देखी है, ना बिजली का कोई बिल फ्री जैसे यूनिट है, ना वो ही देखा है, ना जैसे पशु बीमा है तो उसमें किसी को अभी तक लाभ नहीं मिला है। मतलब कोई सरसों की तुलाई में बता चुका वो भी, मतलब कोई ऐसा कोई फायदा नजर नहीं आया अभी। रजिस्ट्रेशन तो काफी करवा दिए, करीब 70-80% हो चुका है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का कोई फायदा भी लोगों को अभी तक नजर नहीं आया कोई फायदा। अच्छा, जो स्कीम अब लागू कर रही है कैंप लगा के गहलोत सरकार, इसको 2 साल 1 साल पहले भी चुनावी एजेंडा है, बस चुनावी एजेंडा तो अब मान रहे हैं इसको, है ही वो तो। और भी अभी तो कर सकते हैं, पता ना क्या क्या करेंगे इन टाइम तक। विधायक के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं? विधायक के कामकाज से, क्योंकि ये तो अब पहली बार ही विधायक हैं इस बार हमारे यहाँ, सफिया जी। इससे पहले जो है जुबैर जी रहे हैं। बाकी
उनका भी ऐसा माहौल है कि इस क्षेत्र को वो तो अपना समझते हैं, जी अगर आए तो भी उनका, ना आए तो भी उनका, जी ये सोच रखा है उन्होंने। तो ज्यादातर वो भी अपने वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हिंदू वोटर ज्यादा हैं, उनको ही ज्यादा फोकस करते हैं, उनके पास ज्यादा अपनी वोट लेने के लिए। अपनी वोट लेने के लिए। अब इनको तो यही समझते हैं कि भाई वो तो हमारे हैं ही, जाएंगे कहाँ, ये है। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर बारोली में कुछ वोटर थे जिनसे हमने आपकी अभी जो इनका माहौल क्या है वो जाना। साफ तौर से गांव में यहाँ बेसिक सी समस्या एक मैदान की है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, ये उर्दू शिक्षक इनको चाहिए, और गांव में नालियों की भी समस्या, बहुत सारी समस्या। और जैसा बाबा ने बताया कि किसानों के लिए चाहे तमाम सरकारें बात करती हों किसानों के फेवर में, लेकिन किसानों के हित में कोई भी सरकार नज़र नहीं आती। ये सिरसों, अपने सिरसों को तुलवाने के लिए ये लोग काफ़ी परेशान नज़र आते हैं, और साफ तौर से मिला जुला रिएक्शन यहाँ पर मिल रहा है। कुछ युवाओं का मानना है कि सरकार को, जो भी सरकारें आएँ, उन सरकार को लोगों के हितों को साधना ज़रूरी है, लोगों की बातों को रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक यहाँ की बात है अगर रामगढ़ विधानसभा की, तो यहाँ पर पिछले जो चुनाव हैं वो हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर होते रहे हैं, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि लोग वास्तव में इतने जागरूक हो गए हैं कि वो पहले विकास देखते हैं और बाद में इन सब चीज़ों की ओर गौर किया जाता है। अपने आसपास की खबरें पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।